क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपका प्रीवियस वीडियो में इसका कुछ पार्ट है, ठीक है। किसी वजह से क्या है, वीडियो बीच में टर्मिनेट हो गई थी, तो उसका रिमेनिंग पार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या किया है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था, ये CSC की बात चल रही थी। CSC की हेल्प से हमने सॉल्व किया था। यार रेडियस आपके पास 2/4/11 आ गई थी, ठीक है। अब जो रेडियस है हमारी वो 2/4/11 सेंटीमीटर है। रेडियस क्यों फाइंड आउट किया है? क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? लेंथ। इस 2/4/11 को पुट करेंगे यहाँ पर, यानी मैंने लिखा है कि नाउ L = 2πr। तो रेडियस की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे 2/4/11, इस 11 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे कितने टाइम? 22 टाइम्स। अब इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई 2 × 4 और ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 3 × 21, 7 2 × 30। तो 2 × 30 2 2 4 और 4 की मल्टीप्लाई 32 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 128 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आती है। अब उसने क्या पूछा था? पेरीमीटर। क्या पूछा था? पेरीमीटर इसकी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितना होता है? 2 × L + B। अब 2 की मल्टीप्लाई L कितना है? 128 और B कितना था? 33 सेंटीमीटर आपके बुक में गिवन है, जो ब्रेथ दी थी उसमें रेक्टेंगुलर शीट की। तो 2 × ऐड कीजिए, 8 और 3 कितना होता है? 11, कैरी 1, तो 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना होगा? जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 6 जा 12 और कैरी कितना? 1, तो 322 सेंटीमीटर आपकी लेंथ। एक बार क्वेश्चन का रिवीजन लीजिए। उसने आपको CSC ऑफ सिलेंडर दिया था, आपने CSC ऑफ सिलेंडर वहाँ पर नोट कर लिया। फिर उसने कहा था कि उस सिलेंडर को उसकी हाइट के अलोंग कट किया जाए, एक रेक्टेंगुलर शीट बनती है। तो मैंने उसे ओपन करके दिखाया था आपको फिगर में, बॉडी में उसकी। तो जब बॉडी को हमने ओपन किया था तो एक रेक्टेंगुलर फिगर आई थी आपके सामने। तो उसकी लेंथ और उसकी जो सरकमफ्रेंस थी, लेंथ किसकी? रेक्टेंगल की, और सरकमफ्रेंस किसकी? सिलेंडर की। जो सर्कल था उसकी इक्वल होगी या नहीं होगी? ठीक है। तो L = 2πr। CSC आपको इतना गिवन था। CSC मतलब 2πrh होता है, और इसकी वैल्यू हमने इसे यूज़ किया, ठीक। अब इसके लिए शायद हमें लगता है ये इस वाली लाइन यहाँ पर नीड हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CSC = एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्योंकि उसका सिलेंडर का CSC और शीट का एरिया दोनों इक्वल होंगे। तो हमने वैल्यू पुट करी L × B। यहाँ से हमें रेडियस मिला, रेडियस को ले जाकर लेंथ वाली इक्वेशन में पुट किया। यहाँ से हमें क्या मिल गया? L मिल गया। तो हमें पेरीमीटर के लिए 2 × L + B ही तो चाहिए। वैल्यू पुट की, आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.3। उसने क्या कहा है? अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको गिवन है, तो डायमीटर का कुछ नहीं करना, आपको रेडियस लेना है। रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। हाइट उसने गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी बुक में एक बॉडी गिवन है सिलेंड्रिकल, उस पर लिखा है क्या? पाउडर्ड मिल्क, ठीक है। आपके जो भी कंटेनर खरीदते हैं, परचेज करते हैं शॉप से या मेडिकल स्टोर से, तो वहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट रहता है कंपनी का, या कंपनी ने उसमें साल्ट बताया होता है, उस दवाई का नाम लिखा होता है। तो वही रैपर, एक रैपर होता है ना उसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर रैपर, तो उसकी बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसने आगे क्या कहा है? कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस, यानी पूरी सरफेस पर क्या लगा देती है? लेबल लगा देती है। लेकिन कैसे? कि 20 सेंटीमीटर तो वो ऊपर से छोड़ देती है ब्लैंक, और 20 सेंटीमीटर नीचे से, बोल रहे हो। सॉरी 20 नहीं, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। तो 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर यूज नहीं किया गया, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर यहाँ से, एक इतना पोर्शन यहाँ पर लेबल नहीं लगा है, यानी लेबल वाला पोर्शन कौन है? सिर्फ ये, ठीक। तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सिर्फ हाइट पर, यानी इतनी इसकी हाइट पूरे सिलेंडर की हाइट से कम होगी या नहीं होगी? जबकि पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? ये पूरी हाइट कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में से 2 यहाँ से कैंसिल करेंगे और 2 यहाँ से, तो जो न्यू हाइट हो गया, न्यू हाइट और किसकी? लेबल की, ऑफ लेबल। तो उसे हम क्या H1 से डिनोट करते हैं? H1, तो वो होगा 20 - 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 2 + 2 माइनस कर दें, तो 4 है, 16 सेंटीमीटर आपकी न्यू हाइट होगी। अब वो इसका एरिया जानना चाहता है, किसका? इस
जो आपको ये उसने स्लिप लगाई है ना यहाँ पर, उसकी बात कर रहा है, लेबल, जो लेबल है। तो एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेबल। अब लेबल की शेप क्या है, लेबल भी तो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, सॉरी CSA की। तो एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि CSA है तो सिलेंडर का हमने CS ऑफ सिलेंडर लिखा है, वो कितना होता है 2πRH होता है। H कौन सा, H1, क्योंकि अब लेवल के H की बात कर रहे हैं, उस H की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो H किसका है, पूरे सिलेंडर का है, पर सिलेंडर के ऊपर एक लेबल लगा है, वो उसकी शेप भी कैसी है, सिलेंड्रिकल, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ही H1। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना था 7 और हाइट कितनी है H 16, तो ये हाइट है 16 और आंसर कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 11.4 इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सी एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपको गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, एक सिलिंड्रिकल टैंक आपको गिवन है, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। वो कह रहा है किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो जो वो कह रहा है कि ये सिलेंडर कितना होल्ड कर सकता है, यानी कि जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ पर फाइंड करके नहीं दिखाना है, तो आपसे वो पूछ रहा है कि आप इसमें सरफेस एरिया फाइंड करेंगे या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इसे प्लास्टर करना है, तो एरिया पे ही तो प्लास्टर करेंगे, या सिलेंडर के अंदर सीमेंट को भरना है, नहीं ना, तो पे प्लास्टर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया, यानी सरफेस एरिया की जरूरत होगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट आपको करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 सिलेंडर्स गिवन है, आपकी फिगर बॉडी दी हुई है, बुक में चेक करें, एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी दोनों सिलेंडर के लिए रेडियस एंड हाइट आपको गिवन है, आपसे वॉल्यूम जानना चाहता है और सरफेस एरिया, दोनों का वॉल्यूम और दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर दीजिए। और वो पूछ रहा है किसका वॉल्यूम और किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो फाइंड कर दीजिए। ऐसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ सरफेस एरिया के बारे में, वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, πr² होता है, ठीक है। दोनों के लिए रेडियस और हाइट अलग गिवन है, तो पहले वाले के लिए R1 रेडियस को कहेंगे और H1 हाइट को कहेंगे, सेकंड वाले सिलेंडर के लिए R2 रेडियस को कहेंगे, H2 हाइट को कहेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके सामने सरफेस एरिया भी आ जाएगा और वॉल्यूम भी आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हाइट बतानी है। क्यूबॉइड क्या होता है, बुक इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, नोटबुक इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, योर मोबाइल फोन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। तो वॉल्यूम हाइट जानना चाहता है, हुज बेस एरिया, जिसका बेस एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड किससे मिलकर बनता है, रेक्टेंगल से, तो उसका जो बेस होगा यानी जो उसका फ्लोर होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर, तो L/B आपको गिवन है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर क्यूब भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी कौन, L/B आपको गिवन है, कितना 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज और गिवन है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इसका ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वो कितना गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, L/B/H इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो L/B तो देखो जरा चेक करो, L/B है नहीं है, तो L/B की जगह आप क्या पुट करते हैं 180 इंटू में कौन था H इक्वल्स टू 900, ठीक है। H इक्वल्स टू 900 अपॉन 180, और यहाँ पर क्या आएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है जी, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो चुकी है, तो सिंगल पावर हो चुकी है, ठीक। अब इसे डिवाइड करेंगे, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर, यानी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर क्यूबॉइड और क्यूब गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना है, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 4,
आपसे पूछा है कि क्यूबॉइड है, उसके अंदर हमें क्यूब्स प्लेस करने हैं, यानी क्यूब्स रखने हैं। ठीक, कोई बॉक्स है क्यूबॉइडिकल, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं, तो कितने क्यूब्स आ सकते हैं ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है। क्यूब की डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, यानी ऑल डायमेंशंस आर इक्वल इन क्यूब, बट इन क्यूबॉइड ऑल डायमेंशंस आर नॉट इक्वल। क्लियर? तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स चाहिए, तो फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि बड़ा कौन है क्यूबॉइड, उसी के अंदर तो क्यूब्स रख रहे हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके लिए पहले आप डेटा लिखेंगे कि क्यूबॉइड की डायमेंशंस कितनी है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बेटा, L इंटू बी इंटू एच होता है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, L क्यूब। मैंने इसके लिए अलग से L लिया है, स्मॉल l डिनोट करता है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, और कैपिटल L डिनोट कर रहा है यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ क्यूब। तो क्यूब की लेंथ आपको, उसकी लेंथ कितनी है, 64 इंटू 50 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया इसका डेटा क्यूबॉइड का। और यहाँ पर कौन होगा, 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। क्लियर? कैंसिल आउट कीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। ठीक, जो भी डेटा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑल पार्ट्स आपको करने हैं, ऑल क्वेश्चंस। ठीक, इसका एक लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन चेक कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल। कह रहा है कि अगर क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए, क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए, तो क्या कह रहा है, इफ हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो क्यूब की आप कोई डायमेंशन अज्यूम कर लीजिए, लेंथ या ब्रेथ या हाइट सब सेम होता है इसमें ऑफ क्यूब। जो क्यूब की लेंथ है, ये डायमेंशन बोल दी, डायमेंशन वो है L सेंटीमीटर। ठीक, उसने सेंटीमीटर या मीटर कुछ आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ पर नॉर्मल आप यूनिट लिखिए, L यूनिट, जो भी यूनिट हो वो रखिए। ठीक है, तो डायमेंशन हमने कह दी। अब इसका जो ओरिजिनल सरफेस एरिया है, ओरिजिनल सरफेस एरिया वो क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में क्या करा है, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ जो लेंथ है न्यू, उसे हम कैपिटल L बोल सकते हैं। कैपिटल L लेंथ को कितना कर रहा है, डबल कर रहा है, तो ये L था तो कितना हो जाएगा 2L। ठीक, नाउ जो इसका सरफेस एरिया होगा वो क्या फॉर्मूला होता है, 6L स्क्वायर होता है, नहीं होता है। अब कैपिटल L है, अब कैपिटल L की जगह क्या पुट करेंगे आप, इंटू 2L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करिए, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू L स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, कितने टाइम्स हो जाएगा, तो आपको पता है कि 6L स्क्वायर होता है, 6 को भेजिए L के साथ, तो 4 इंटू 6L स्क्वायर। ये कौन है भाई, ये इसका सरफेस एरिया ही तो होता है क्यूब का सरफेस एरिया है, तो ये क्या हो, 4 टाइम्स हो रहा है सरफेस एरिया। 6 को हमने L के साथ बिठाया। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा क्या, सरफेस एरिया, 4 टाइम्स सरफेस एरिया, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद उसने सेकंड पार्ट में कहा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाए, कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये पूछना चाहता है। ठीक, तो उसके लिए देखिए जरा यहाँ पर, मैं कैमरा इधर कर दे रहा हूँ। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो होता है वो होता है इसका L क्यूब, सेकंड। ठीक है, अब लेंथ जो है, न्यू लेंथ, जो न्यू डायमेंशन होगा उसका, उसे हम कैपिटल L डिनोट कर रहे हैं। कितना कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है, इसका डबल ही तो किया था पहले में। तो वॉल्यूम पे पूछ रहा है क्या इफेक्ट होगा, तो जो वॉल्यूम होगा कौन से वाला, न्यू वॉल्यूम उसका L क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर ये कैपिटल L क्यूब होगा, तो 2 इंटू L की पावर 3, पावर मल्टीप्लाई कीजिए 8L क्यूब होता है, 8L क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, L क्यूब, तो कितने टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, 8 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम।
ये, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 2 या 4 वो आपको खुद करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है बेटा जी। तो हेजिटेशन नहीं रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर यानी फैक्टराइजेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतना अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।